अगर आप इंट्राडे स्टॉक ऑप्शन पे काम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है, क्योंकि 5 ऐसे हैंडपिक स्टॉक्स लेके आया हूं जो कल के दिन ना ही सिर्फ आपको मार्केट के सिनेरियो से बचाएगा बल्कि बड़े बड़े टारगेट्स दिलवा सकता है। तो मैं शुरू करूं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जो मैं हैंडपिक स्टॉक्स लेके आया हूँ उससे पहले मैं आपको इंडेक्स के बारे में पहले बता देता हूँ। वार का टाइम चल रहा है अभी और काफ़ी साइडवेज बहुत दिनों से दिखने को मिल रहा है पूरा ओवरऑल मार्केट में। 90% स्टॉक्स जो मैं एनालिसिस कर चुका हूं उसमें हर जगह में सिर्फ साइडवेज ही दिखने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी मैं कुछ हैंडपिक स्टॉक्स 5 ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूं। तो पहले इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। ये देखो एक रेंज के अंदर ऑलरेडी वो फंसा हुआ है। सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, हमारा यहाँ पर मोटो क्लियर रहेगा। अगर हम देखेंगे कि इस रेंज के अंदर जब तक है वो हमारा नो ट्रेड जोन है और बहुत ही साइडवेज से अप्रैल के एंड से अभी तक आपको दिखने को मिल रहा है। मार्केट कहीं पर हमारे लेवल के पास अगर कैसे रिएक्ट करते हैं हम देखेंगे। अगर मान लो यहाँ पर कुछ हायर लोज पैटर्न बनाता है तो हम अपसाइड के लिए कंसिडर करेंगे। सिंपल देखो ब्रेकआउट किया, फिर हायर लोज बनाने की कोशिश किया, हम अपसाइड के लिए कंसिडर करेंगे और टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा। ओके, इस लेवल तक आके टेस्ट करेगा। अपसाइड का मिल गया। अभी डाउन साइड में देखो अगर इसको ब्रेक करके लोअर हाइज बनाता है फिर हम डाउन साइड के लिए सेल साइड के लिए कंसिडर करेंगे, जो कि आके यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा। इस लेवल पे आके मार्केट टेस्ट करने को हमें क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बावजूद और एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर यहाँ से ऐसे आके ब्रेकआउट देता है फिर ये वाला फॉल्स होके हमें कुछ हायर लोस यहाँ पर बनाता है, हम फॉल्स ब्रेकआउट का फ़ायदा उठाएंगे जो कि हमारा रहेगा इस लेवल तक। ओके, और इसको ब्रेक करता है तो हम देखिए रिएक्ट करता है तो यहाँ तक। एंड सेम एज यहाँ पर अगर फॉल्स ब्रेकआउट देके हायर लोअर हाइज बनाता है तो हम सेल साइड पे इस वाले लेवल से ही कंसिडर करेंगे, जो कि यहाँ तक आने का अच्छा खासा हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। अभी बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ खास पैटर्न बना नहीं है, ये एक्चुअली में बन रहा है। यहाँ पर देखो हमें 2 बार टेस्ट करने के लिए दिखने को मिला है। जैसे कि मैं बोल रहा था अभी इसका पैटर्न फुल्ली बना नहीं है। जब तक ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के पास आके कुछ पैटर्न नहीं बनाता उस तरीके का, तब तक हम देखेंगे। अगर ये फिर से कल हमें डाउन साइड में कुछ ब्रेकआउट दिखने को मिला और हायर लोअर हाइज बनाने के लिए दिखने को मिला तो हमें इस लेवल तक हमें अपॉर्चुनिटी दिख रहा है 15,880 के आसपास। ओके, और इस जोन के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे जब तक ये अपने प्रीवियस डे के हाई के पास कुछ कैसा रिएक्ट करता है वो दिखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसके पास आता है तो जब ये अपसाइड में ब्रेकआउट देगा हम डेफिनेटली बाइंग के लिए कंसिडर करेंगे। सिर्फ पैटर्न होना चाहिए, जैसे मैंने बोला था हायर लोज बनाने के साथ हम कंफर्मेशन पाएंगे। और ये देखो अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर जो ट्रेड करेगा बहुत ही अच्छा खासा फ्री फ्लो है और बढ़िया हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। बट अभी थोड़ा हम देखेंगे, ये थोड़ा लंबा जाने वाला है इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक तक, तो तब तक हम वेट करेंगे। ये पैटर्न को हम फुल्ली कंप्लीट होने देंगे। अभी आ जाते हैं हम स्टॉक्स पे। तो आपके सामने ऑरो फार्मा का चार्ट है। यहाँ पर देखो ऑलरेडी फार्मा सेक्टर अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। ये वाला देखो एक सपोर्ट फेस कर रहा है। ओके, तो इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो हमारा ये सेल साइड के लिए हम कंसिडर करेंगे इस लेवल तक, मतलब 1120 के पास का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहाँ तक हमें दिख रहा है। वो वाला वो वहाँ पर जाके प्राइस हमारा टेस्ट करेगा। ठीक है, तो कुछ कंफर्मेशन के साथ हम देखेंगे, अगर करता है तो यहाँ पर आके टेस्ट करेगा। फिर आता है L&T फाइनेंस। यहाँ पर देखो गैप डाउन के साथ फिर आके यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के पार हमें बार बार टेस्ट करने के लिए दिखने को मिला है। ये देखो 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार हमें बार बार टेस्ट करने के लिए दिखने को मिला है। अच्छी बात है कि ये रेजिस्टेंस के पास ही थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमें यहाँ पर देखो थोड़ा अपसाइड में ब्रेकआउट कुछ ऐसा पैटर्न बनाते हैं तो हमारा ये वाला इस 176 के आसपास का जो प्राइस लेवल है वहाँ पर आके टेस्ट करेगा, तो हमें इंट्राडे के लिए अच्छा वेल डिफाइंड ट्रेड मिल जाएगा। फिर आता है यूपीएल में। यहाँ पर देखो एक कुछ इस तरह का पिनन के जैसा एक पैटर्न बनाया हुआ है और देखो बार बार यहाँ पर भी टेस्ट करने के लिए दिखने को मिला है। तो कुल मिला के ये हम कह सकते हैं ये हायर लोज बनाते हुए जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम पैटर्न के बेसिस में अपसाइड के लिए कंसिडर करेंगे, जो कि इस लेवल पे आके टेस्ट करेगा 729 आप देख सकते हो।
ये देखो डेली टाइम फ्रेम में आपको पता चल रहा होगा क्यों मैंने ये वाला लेवल डाला हुआ है। ओके, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो कुछ दिनों के लिए यहाँ तक मूव करने का हाई प्रोबेबिलिटी चांस देता है हमें। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। देखो मैं दो तरीके की चीज़ बताऊंगा। पहले तो अपसाइड में हमें टेस्ट करने के लिए दिखने को मिला है बार बार, तो इसको ब्रेक अगर करता है तो हम बाइंग के लिए कंसिडर करेंगे, जो कि इस लेवल तक आके एक हर्डल होता है 69 के पास। और अगर इसके अलावा अगर कोई फॉल्स ब्रेकआउट देके हमें फिर से हायर लोज पैटर्न बनाते हुए दिखता है तो हम इस लेवल तक आके, तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पर हम सेल प्लान कर सकते हैं, इस लेवल पे आके टेस्ट करेगा। ओके, फिर आ जाते हैं टीवीएस मोटर्स। ये देखो वेल डिफाइंड मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिखाया हुआ है। पहले तो मार्केट यहाँ पर टेस्ट किया था, फिर अगेन यहाँ पर टेस्ट करके एक स्पाइक के साथ फिर नीचे आया था, डाउन ट्रेंड में था। अभी इस गैप को एक गैप अप के साथ एक ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है हायर लोज बनाते हुए। अगर इसको भी ब्रेक करता है अपसाइड में तो हम बाइंग के लिए कंसिडर करेंगे, जो कि पहला प्राइस है ये वाला 2845 जहाँ पर आके टेस्ट करेगा। और उसके ऊपर अगर जाता है तो 2950 के पास जो लेवल है वहाँ पर जाके टेस्ट करेगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि लेवल्स आपके सामने हैं। इंट्राडे के लिए आपको तो मोमेंटम मिल जाएगा। तो कल के लिए रेडी हो जाओ ये सारे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट पर रख के, और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियोस आएंगी। वीडियो के शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था कि 90% स्टॉक्स अभी पूरा साइडवेज हैं, उसके बावजूद भी मैंने आपको 5 ऐसे हैंडपिक स्टॉक्स निकाल के दिए हैं, और भी ऐसे आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड।